दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो है टॉप 25 क्वेश्चन, अगर आपका आने वाले टाइम में कोई भी एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव वंश की पल्लव राजवंश की राजधानी थी। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम जो है तमिलनाडु में, वर्तमान समय में तमिलनाडु में स्थित है। पल्लव वंश के संस्थापक जो थे सिंह विष्णु को माना जाता है। कांची के राजा विष्णुगुप्त को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। पल्लव वंश के महानतम शासक जो हुए हैं नरसिंह वर्मन प्रथम थे। बहुत बार सीधे से एग्जाम में पूछा गया है कि नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश के थे, तो ये पल्लव वंश के थे। पल्लव वंश के अंतिम शासक जो थे अपराजिता थे। तंजौर जो है चोल वंश की राजधानी थी। और मदुरई जो ऑप्शन में दिया वो पांडव वंश की राजधानी थी, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी भारत किस राज्य में स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में धूपगढ़ चोटी भारत की स्थित है। धूपगढ़ चोटी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इस पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ है। सतपुड़ा पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वह धूपगढ़ है। धूपगढ़ की ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। गुरु शिखर जो ऑप्शन में दिया तो गुरु शिखर राजस्थान में है, या माउंट आबू पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। मैकाल का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और मैकाल का पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी जो है वो अमरकंटक है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी। उसका राइट आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको राष्ट्र से पहले शुरू हुई थी। मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ने गेहूं की नई किस्म विकसित किया। गेहूं की इस नई किस्म से हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की शुरुआती मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडलों या पुस्तकों को विभाजित ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 10। ऋग्वेद को 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और 10,484 मंत्र हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल सबसे प्राचीन है, इसे पारिवारिक मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का प्रार्थना किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम चतुर्वर्ण का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त कहा जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल या एसिड मौजूद होता है। तो टमाटर में जो अम्ल या एसिड पाया जाता है वो ऑक्जेलरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलरिक अम्ल मौजूद होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है वह लाइकोपीन के कारण होता है। टार्ट्रिक एसिड जो ऑप्शन में दिया है इमली में पाया जाता है। सल्फेनिक एसिड जो होता है वह प्याज में पाया जाता है। मैलिक अम्ल जो होता है वह सेब में पाया जाता है। सिरका, अचार आदि में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST कब लागू हुआ। तो भारत में GST जो लागू हुआ वो 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ। भारत में जो GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में GST का उल्लेख सर्वप्रथम 2006 में बजट में किया गया था। GST के लिए संविधान के 122वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। और भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 101 GST से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के द्वारा GST काउंसिल बनाया गया। और GST काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं केंद्र सरकार के वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान समय में जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। तो विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय जो स्थित है वह सऊदी अरब में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय जो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में सालीन खारा वाटर कंजर्व कार्ब से भारी मात्रा में पीने योग्य पानी तैयार किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील जो या जलाशय वो वोल्टा झील है। यह जो झील है वो घाना में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वो वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु जो है वह शेर है। श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस वो मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्रिकेट है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी
वह बम्बई शहर में हुई थी। वर्तमान समय का मुंबई उस समय का बम्बई नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई शहर में हुई थी। दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना एवो ह्यूम के द्वारा हुई थी। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम स्थापना के समय वाइसराय जो थे उस समय वह लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, या भारत में राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह आपसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले सकता है या पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए 1969 में। 1969 ईस्वी में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 को यह डेट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर एक अध्यादेश के द्वारा किया गया, जिसे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस कहा जाता है। जिस बैंक की कुल पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी उसे राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद जो हुआ 15 अप्रैल 1980 को पुनः बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिस बैंक की चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई रखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू ने 1925 ईस्वी के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की दूसरी जो भारतीय महिला अध्यक्षता करने वाली थी वो श्रीमती नेल्सी सेन गुप्ता थी। इन्होंने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1933 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला जो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो रही हैं वो सरोजनी नायडू रही हैं। ये जो थी ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और भारत की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी वो सुचिता कृपलानी भी, यह भी ध्यान रखिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है? तो गिद्धा जो है वो पंजाब राज्य की नृत्य शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गिद्धा जो है पंजाब राज्य की नृत्य शैली। गिद्धा जो है पंजाब राज्य की नृत्य शैली। गिद्धा जो है महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। सम्मी, जागो, किकली भी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। भांगड़ा, झूमर, लुडी, जूली, डांगरा और धूमल पुरुष द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। भांगड़ा जो है एक जीवंत लोक संगीत और लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य में सूरजकुंड मेला होता है। हरियाणा राज्य में वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है। सूरजकुंड शिल्प मेले हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है। हरिहर मेला जो होता है हाजीपुर बिहार में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कैलाश मेला जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में आयोजित होता है। मटकी लीला महोत्सव जो है बिरज बरसाना में आयोजित होता है। बुद्ध महोत्सव जो होता है कुशीनगर में आयोजित होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य समाज की स्थापना की थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदवंश। नंदवंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य समाज की स्थापना की थी। नंदवंश की स्थापना किया था वो महापद्म नंद ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से घनानंद को पराजित किया। ध्यान रखिए कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त के गुरु जो थे चाणक्य थे। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया था आर.के. शनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी प्रस्तुत किया था। यह भारत का अंतरिम बजट था। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जो प्रस्तुत हुआ था वो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। और भारत में प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा का बुजट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सदन, क्रमभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद्र की।
सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित हिंदी की श्रेष्ठ कृतियां हैं। प्रेमचंद द्वारा रंगभूमि, साजिए वतन, गोदान आदि उपन्यास भी लिखी गई। भीष्म साहिनी ऑप्शन में दिया है, तो भीष्म साहिनी की प्रसिद्ध उपन्यास तमस है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पुस्तक के लिए मिला है, 1972 में दिया गया था। मानसरोवर जो है प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली। भारत उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली की पहाड़ियां हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति जो है पृथ्वी के इतिहास के आरंभिक काल में हुआ था। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। गुरु शिखर इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और पर्वत की नवीनतम पर्वत जो है शिवालिक सीढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो स्थित है कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश और मुगल वास्तुशैली का एक अच्छा उदाहरण है। यह जनसाधारण के लिए 1921 में खोली गई। इसके वास्तुकार जो थे विलियम इमर्सन थे। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यह। विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस से। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो लिया गया और रूस से लिया गया है। विश्व का प्रथम देश रूस है जिन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था प्रारंभ किया। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाया गया है। 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति और केसी नियोगी की अध्यक्षता वाला परामर्शदात्री समिति की सिफारिश पर भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था अपनाया गया। 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव पर योजना आयोग की स्थापना किया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में घोषित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2018 में घोषित दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो उस समय मिला था वह स्वर्गीय विनोद खन्ना जी को मिला था। स्वर्गीय विनोद खन्ना को 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो उसकी शुरुआत जो हुई 1969 ईस्वी से दिया जाता है। प्रथम दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया गया देविका रानी को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। 2019 में जो 66वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला वो अमिताभ बच्चन जी को मिला। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कलम दिया जाता है। दादा साहब फाल्के भारत के फिल्म जगत के जनक है। 2024 में जो मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई 2015 में। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2015 में स्थापना हुआ नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन बेरी और सीईओ जो है नीति आयोग के वो BVR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीला सेठ। लीला सेठ भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रही हैं। भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लीला सेठ थी। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ की मृत्यु 5 मई 2017 में हुई थी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें तो महात्मा बीबी थी जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है अन्ना चांडी थी जो सत्र एवं जिला न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। स्थापना जो हुआ 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर। अधिनियम जो इसका जिसके तहत पास बना वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। राष्ट्रीयकरण जो इसका 1 जनवरी 1949 को। इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में था, पहले कोलकाता में भी रहा है। पहले ब्रिटिश गवर्नर जो इसके थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर जो थे CD देशमुख थे। वर्तमान समय में जो गवर्नर हैं इसके वो संजय मल्होत्रा हैं 26वें नंबर के। पूर्व गवर्नर जो इससे पहले थे वो शक्तिकांत दास थे जो 25वें नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक जो थे कैलाश सत्यार्थी थे। कैलाश सत्यार्थी भारत के बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया था। कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बाल श्रम संरक्षण अधिनियम जो आया था 1986 में लाया गया। 12 जून को बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरी बंदर और ठाणे के बीच में चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1853 में। 1813 भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में बोरीबंदर और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर, बॉम्बे और ठाणे के बीच भारत
प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी? 34 किलोमीटर चलाई गई ट्रेन साहिब सिंध और सुल्तान नाम के 3 डिब्बे में 400 यात्री ने यात्रा किया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी थे। भारत में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ है लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन से मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराया जो सीधे वन लाइनर में आपसे एग्जाम में पूछता है, जो भी रिलेटेड रहे हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।